नमस्कार दोस्तों अभी सोशल मीडिया पर एक घटना बहुत वायरल हो रही है। इस घटना में एक अतुल सुभाष नाम का व्यक्ति जो बिहार के समस्तीपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी शादी यूपी के जौनपुर की रहने वाली निकिता सिंघानिया से कुछ 5 साल पहले हुई थी, जो कि मैट्रिमोनियल साइट के ज़रिए हुआ था। शादी के कुछ ही दिनों बाद दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई और 5 साल बाद ऐसे हालात पैदा हो गए कि अतुल को सुसाइड करना पड़ा। 34 साल के अतुल सुभाष कर्नाटक के बेंगलुरु में इंजीनियर थे। अतुल ने आत्महत्या से पहले कुछ 24 पन्नों का सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी और ससुराल वालों के ऊपर बहुत सारे दोष लगाए हैं कि उन्हें किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा था पिछले 5 सालों से। साथ ही अतुल ने एक महिला जज पर भी आरोप लगाया है। सचमुच अतुल की कहानी सुनकर हमारे आंख में आंसू आ जाते हैं। और दूसरी तरफ पत्नी और ससुराल वालों ने भी अतुल पर दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवा दिया है, जैसा कि इस तरह के मामलों में होता है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए जो कुछ भी अतुल के साथ हुआ, उसे देखते हुए मेरे मन में कुछ विचार आए, उसी को आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरे दिमाग में यही आया कि शादी मत कीजिए। सबसे पहला सचमुच यही विचार आया। शादी सचमुच काफ़ी डरा दिया इस घटना ने। इसके बाद मेरे दिमाग में जो दूसरा विचार आया वह यह आया कि शादी अगर कीजिए भी तो लड़का लड़की 1-2 साल फ्रेंडशिप रिलेशन में रहकर एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान समझ कर ही कीजिए, जिसे हम लिविंग रिलेशनशिप भी कहते हैं। 1-2 साल एक दूसरे के साथ एक दूसरे को समझ बुझ कर ही जब आपस में अगर बन रही है तो शादी कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। मेरी समझ से ये बात बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और बच्चा पैदा करने का फ़ैसला तो काफ़ी देर से लीजिए, क्योंकि इस स्थिति में भी अतुल काफ़ी परेशान था, क्योंकि उसको अपने 2-3 साल के बच्चे से भी मिलने नहीं दिया जा रहा था। तो इमोशनली वो काफ़ी डिस्टर्ब होंगे। उनकी स्थिति बहुत ही कम लोग ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो इस स्थिति में गुजर रहे होंगे वे व्यक्ति ही अतुल के दर्द को समझ सकते हैं। मेरे पास तो नहीं है वो दर्द, इसलिए मैं उस चीज़ को नहीं समझ पाऊँगा दोस्तों। और तीसरा बात जो मेरे दिमाग में आया, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एक महिला जज के ऊपर भी आरोप लगाया है कि उन्होंने उनसे 5 लाख रुपए की मांग की है, तो अतुल की स्थिति को देखते हुए और साथ ही पुलिस और कानून की स्थिति को देखते हुए मैं तो यही कहूँगा कि आत्महत्या करने की जगह गौतम बुद्धा की तरह परिवार और समाज को छोड़कर सत्य की खोज में आप भी निकल जाइए। हो सकता है सत्य आपको भी कुछ मिले और उस सत्य को फिर लोगों में बांटिए। भले ही इसके लिए आपको भीख मांग कर ही क्यों ना जीवन यापन करना पड़े, क्योंकि इससे फ़ायदा कम से कम एक चीज़ होगा कि इससे आप अपने माँ बाप को वो दर्द नहीं देंगे जिस दर्द को आज वे झेल रहे हैं, जिस तरीके से वे आंसू बहा रहे हैं, जिस पीड़ा को सहन कर रहे हैं, उस दर्द को तो आप नहीं देंगे। और जो चौथी बात मेरे दिमाग में आया वो यह कि कानून और पुलिस का जो व्यवस्था है उसका कोई भी व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए। मैं तो यही सबसे रिक्वेस्ट करूँगा। खासकर पुलिस और कानून को यह कोशिश करना चाहिए कि वे किसी निर्दोष व्यक्ति को इस तरीके से प्रताड़ित न करे कि वह बेचारा आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए। सचमुच ऐसी घटनाएं इस चीज़ को साबित करती हैं कि हमारे धर्म और अध्यात्म जो हमें पिछले 4-5 हज़ार सालों से नैतिकता की जो बड़ी बड़ी बातें सिखाई हैं, वे ज़मीनी स्तर पर कितना 2 कौड़ी की साबित हुए हैं, यह बात बिल्कुल साबित हो रही है। और अंत में मैं यही कहूँगा कि जीवन बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर और जागरूकता के साथ जीने की ज़रूरत है। तभी आप एक
शांत और संतुष्ट जीवन जी पाएंगे। नहीं तो कुछ लोग ऐसे आपको मिल सकते हैं जो आपके जीवन को बर्बाद कर कर रख देंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।